वर्ल्ड ऑर्डर सेट कर रही है। जी हां, आज इसी की बात कर रही हूं कि मोदी, जिनपिंग और पुतिन मिले तो कैसे झटके अमेरिका में महसूस किए गए। आज अमेरिका ने कैसे भारत को बड़ा संदेश भेजा है और यह संदेश क्या है यह भी आपको बताऊंगी। कैसे चीन में हो रही इस बैठक से हड़कंप अमेरिका में मच गया और अमेरिका ने अपने दूत को भारत के लिए संदेश के साथ भेजा है, वो भी आपको खबर बताऊं। लेकिन सबसे पहले वो तस्वीर दिखाती हूं जिससे अमेरिका में झटके महसूस किए गए। ये तस्वीर देखिए, रूस के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तीनों एक साथ एक मंच पर नजर आए और तीनों के बीच की गर्मजोशी देखिए। एक हडल में तीनों बात कर रहे हैं, उनके साथ उनके ट्रांसलेटर्स हैं। काफी देर तक यूं ही चर्चा करते रहे और उसके बाद यह तस्वीर दुनिया भर में वायरल हो रही है। इसी तस्वीर को लेकर दुनिया भर में हेडलाइंस बन रही। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाती हूं। यही तस्वीर रूस के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट की है और उसमें लिखा है वीडियो ऑफ द डे, यानी कि वो तस्वीर जो हेडलाइंस बना रही है, जो दिन की सबसे बड़ी खबर है। इन तीनों राष्ट्रीय अध्यक्षों की तस्वीर, इस वीडियो को रूस के विदेश मंत्रालय ने वीडियो ऑफ द डे कहा है। आज एससीओ की सबसे बड़ी खबर तस्वीरों के जरिए आपको समझा रही हूं। तो यह दूसरी खबर जिसको वीडियो ऑफ द डे कहा गया। वहीं एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। इस तस्वीर को देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो गले लगाते हैं और हाथ पकड़कर थामे रहते हैं और बात करते हैं। ये दो तस्वीरें दो राष्ट्रीय अध्यक्षों की जो एक रिश्ते को आगे बढ़ाने का संकेत देती हैं। ये तस्वीरें आई पहले दिन और उसके बाद की तस्वीर आपको दिखाती हूं। जब आज दोनों ही नेता इस द्विपक्षीय वार्ता के लिए पहुंचे तो देखिए पुतिन किस तरह से बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, बात करते हुए, हाथ मिलाते हुए और फिर मंच पर जाकर हाथ मिलाया है। और इस तस्वीर के आने से पहले वो तस्वीर भी आई जब दोनों गाड़ी में साथ बैठकर पहुंचे थे द्विपक्षीय वार्ता के लिए। इस तस्वीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी गाड़ी में सवार होकर द्विपक्षीय वार्ता के लिए गया। तो यह तस्वीर सामने आई है। अब इसकी चर्चाएं हो रही हैं। 45 मिनट तक गाड़ी में दोनों नेता बैठे रहे और यह सब कुछ हुआ पुतिन के आग्रह पर। तो मैं आपको बताती हूं कि ये गाड़ी की चर्चा क्यों हो रही है। देखिए, आज हम वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड ऑर्डर इन महाशक्तियों के नेतृत्व के साथ आने से बदल रहा है। पुतिन की ऑरस कार जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे, पुतिन के विदेशी दौरों में साथ चलती है और ये ऑरस सेनेट एक लग्जरी लिमोजीन है जिसे रूसी रोल्स रॉयस भी कहा जाता है। इसको पुतिन हर जगह लेकर चलते हैं क्योंकि ये एक आर्म्ड व्हीकल है, बुलेट प्रूफ है, हथियारों से लैस है और गोली, ग्रेनेड कोई इस पर असर नहीं करता है। तो पुतिन हर जगह इसी में चलते हैं, विदेशी दौरों पर भी इसी को लेकर जाते हैं। पानी में डूबने का भी सामना कर सकती है ये गाड़ी। तो सोचिए इस तरह से बनी है। अब आज राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि आप आइए और मेरे साथ इसी गाड़ी में बैठकर चलिए। ये आग्रह तो किया। अब उसके लिए 10 मिनट तक राष्ट्रपति पुतिन ने इंतजार भी किया कि नरेंद्र मोदी की बैठकें खत्म हो जाएं और उसके बाद वो उनके साथ इस गाड़ी में बैठकर चले। मोदी के साथ जाने के लिए वो इंतजार करते रहे और कार में दोनों ही नेताओं ने करीब 45 मिनट तक 1-to-1 बातचीत की है। अब वो 45 मिनट की जो बातचीत थी उसका हड़कंप अमेरिका तक है कि दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक केमिस्ट्री जो अमेरिका पर भारी पड़ सकती है। अब ये त्रिकोण कैसे बन रहा है, इसमें पर्सनल केमिस्ट्री कैसे आ रही है, इसकी एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। ये तो पुतिन की गाड़ी थी, ये तस्वीर है शी जिनपिंग की गाड़ी की। अब ये गाड़ी जो कि शी जिनपिंग के लिए खास तौर से बनाई गई है, एससीओ बैठक में कई राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, लेकिन शी जिनपिंग ने यह गाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ बैठक में दी। शी ने अपनी पसंदीदा गाड़ी पीएम मोदी को दी। हर विदेशी दौरे में राष्ट्रपति शी के साथ यही गाड़ी चलती है। रेड फ्लैग जो आप इस पर लगा हुआ देख रहे हैं, कार के नाम, इसका नाम भी रेड फ्लैग कर दिया गया। इसे रेड फ्लैग के नाम से ही ये जानी जाती है। होंगची ब्रांड की ये लग्जरी लिमोजीन है और चीन की सबसे पुराना लग्जरी कार ब्रांड है ये।
बुलेट प्रूफ है, आर्म्ड है, सुरक्षित है। और इसमें शी जिनपिंग ने अपनी तरफ से यह गाड़ी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठने के लिए दी, जिसमें वो कल बैठक के लिए पहुंचे थे। ये बताने का मतलब ये है कि एक त्रिकोण जो एससीओ बैठक में बन रहा है, वो त्रिकोण कैसे पर्सनल केमिस्ट्री के दम पर भी पास आ रहा है। और आज उस पर्सनल केमिस्ट्री में एक और अध्याय जुड़ गया जब एससीओ समिट के अंदर आतंकवाद का मुद्दा भी जुड़ा। अब आपको मैं एक और तस्वीर दिखाऊंगी, वो तस्वीर जो नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच गर्मजोशी की तस्वीर होती, लेकिन उसमें एक और कैरेक्टर कैसे जुड़ गया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन और नरेंद्र मोदी आपस में बातचीत करते हुए, हंसते हुए आगे जा रहे थे, और पीछे आपको नजर आएंगे शहबाज शरीफ। ना तो उनकी तरफ कोई देख रहा था, उन्हें कोई पूछ रहा था, लेकिन उनकी नजरें देखिए, उनकी नजरें सिर्फ पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर थी। अब ये तस्वीर वायरल हो गई, और इस तस्वीर के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इस पर किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं वो देखिए। सोशल मीडिया पे लोग देख रहे हैं कि देखिए, यही है वो जिसको ब्रह्मोस से ठोका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही कह रहे होंगे राष्ट्रपति पुतिन से कि देखिए, यही है वो जिसे ब्रह्मोस से ठोका था। एक और व्यक्ति का कहना है कि ये कह रहे होंगे कि वो देखो, इसी को ब्रह्मोस से ठोका, ये देखो, ये ट्रंप का जासूस खड़ा है। एक ने ये भी लिख दिया कि देखिए, ये वही है जो आपकी तरफ देखेगा, आप देखिएगा मत, वरना भीख मांगने लगेगा, कटोरा लेकर आ जाएगा। तो इस तरह के मीम्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ को लेकर। लेकिन मीम्स से इतर अगर इस पूरे मामले की गंभीरता को आप समझिए, तो आज आतंकवाद का मुद्दा और पहलगाम का मुद्दा एससीओ मीटिंग में गूंजा है, और यह भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है। एक रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। बन रहा नया वर्ल्ड ऑर्डर। ट्रंप के पैरों के नीचे से खिसकी जमीन। चीन के तियानजिन में नए वर्ल्ड ऑर्डर के 3 दिग्गजों की मुलाकात हुई। एससीओ मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेजबान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन मिले। तीनों नेताओं की गर्मजोशी भरी मुलाकात की ये तस्वीरें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन पीएम मोदी के आसपास खड़े नजर आते हैं। इस दौरान पीएम मोदी ठीक बीच में दिखे। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की तस्वीरें जारी की और कहा कि राष्ट्रपति पुतिन से मिलना हमेशा आनंददायक होता है। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं, बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। इसी सोच के साथ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एससीओ बैठक के बाद पुतिन के आग्रह पर प्रधानमंत्री मोदी उनकी और इस गाड़ी में तकरीबन 50 मिनट तक उनके साथ चले। इसकी तस्वीरें खुद प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। दुनिया भर में एससीओ बैठक की चर्चा हो रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि एससीओ का मतलब मोदी, पुतिन और जिनपिंग हो गया है। हर कैमरा इन तीनों नेताओं पर ही था और हर हेडलाइन इन तीनों नेताओं पर थी। यही वजह है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस समिट में आए, लेकिन उन्हें कोई पूछ नहीं रहा था। इस तस्वीर में देखिए, पीएम मोदी और पुतिन आपस में बात करते हुए, हंसते हुए आगे बढ़ते हैं और पीछे खड़े हुए हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। ना उन्हें कोई पूछ रहा है, उल्टा वो चोर नजरों से मोदी पुतिन को देख रहे हैं। ये तस्वीरें तो वायरल हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान को एससीओ समिट में एक और करारा झटका तब लगा जब दूसरे ही दिन भारत को बड़ी सफलता मिली। घोषणा पत्र में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई। इस दौरान पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी मौजूद थे और चीन ने अपनी धरती से आतंकवाद और उग्रवाद पर कड़ा संदेश दिया। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए।
हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। पीएम मोदी चीन से भारत के लिए रवाना हो गए, लेकिन उससे पहले भारत ने अमेरिका को साफ संदेश दे दिया कि भारत के पास सारे विकल्प खुले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ बैठक में ये संदेश भी दे दिया कि भारत वो महाशक्ति है जो मैत्री के लिए सब कुछ कर सकती है, लेकिन दादागिरी का जवाब भी देना अच्छी तरह से जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ प्रोफेसर दीप्ति तनेजा हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, विवेक श्रीवास्तव है, लेफ्ट के नेता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरुण पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत आप सभी का कर रही हूँ, लेकिन खुश है या दुखी है वो तो विवेक जी ही बताएंगे, वो दुखी हैं या खुश हैं। को खुश भी होना चाहिए पर